Hello friends, welcome back to my channel Gyan for Media and I am Dr. Kritika. So in this series of discussion of paper 2 of the UGC NET examination June 2020 यानी कि जो लास्ट ईयर का पेपर था उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं with full solutions and full explanation और उसी कड़ी में आगे के क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे. Up till now we have discussed around 50 questions in two parts. So for those videos you can go to the playlist or you can just see the description box. वहाँ पे लिंक दिया हुआ है. आप पहले के दो पार्ट्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे. यानी 25 questions we will be discussing today from question number 51 to question number 75. So this will be the set of 25 questions that we are going to discuss. This is paper 2 mass communication and we are discussing June 2020 UGC NET exam question paper with full solutions and all the necessary explanations. So if you are new on the channel, please do subscribe to Gyan for Media. If you like the video, please do like hit the like button and also please do share this video among your friends, those who think will be benefited by this video. Also don't forget to press the bell icon which is given on the right hand side of your screen so that you remain notified about the videos that we keep uploading every now and then related to be UGC NET examination or any other competitive examination and PhD entrance exams as well. We keep notifying all our subscribers about that. So without much ado, let us quickly look into the 25 sets of questions. So here you can see on your screen that we have question number 51 और ये हिंदी में है क्योंकि जिन स्टूडेंट ने मुझे पेपर प्रोवाइड किया था उन्होंने जिस भी भाषा में क्वेश्चंस को ऑप्ट किया है ये क्वेश्चंस उसी भाषा में क्वेश्चन पेपर में छप करके आए हैं. सो लेट अस क्विकली See that what the question says और यहाँ पे कहा गया है कि एक न्यूज कॉपी का संपादन करते समय निम्नलिखित में से किन पर विचार किया जाना चाहिए. पेपर यूजीसी नेट का जो है वो अब थोड़ा लेंदी आने लगा है. यू आर गिवन विद स्टेटमेंट्स एंड यू आर आस्क्ड टू सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. सो दिस इज अ लेंदी पैटर्न ऑफ द पेपर व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर पेपर्स. तो यहाँ पे ऑप्शन ए है समूहवाचक संज्ञाओं का सदैव एक वचन माना जाना चाहिए जो कि सही है. ऑप्शन बी है व्यवसाय संबंधी शीर्षकों के लिए मोटे अक्षर यानी कि कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करें. नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. सी है मानक वर्तनी का प्रयोग करें विच इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज परिच्छेद छोटे रखें जो कि अगेन सही है. लंबे शीर्षक लिखें, ये सरासर गलत है. कभी भी न्यूज कॉपी का शीर्षक जो है वो लंबा नहीं होता है. शीर्षकों में चिन्हाक्षरों का उदार पूर्वक प्रयोग करें, ये भी एक गलत स्टेटमेंट है. तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ए, सी एंड डी. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर हियर फॉर क्वेश्चन नंबर 51. केवल ए, सी और डी यहाँ पर सही है, बाकी के स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत हैं. Now let us see question number 52 and it says in advertising the credibility of the source is judged on the two dimensions and they are parallel dimension, not really. B is cognitive dimension which is correct. C is axis dimension which is not correct and effective dimension is the option D which is correct. तो यहाँ पे B and D जो हैं वो दोनों ही सही स्टेटमेंट्स हैं. तो यहाँ पे भी करेक्ट जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर 2. अब इफेक्टिव एंड कॉग्निटिव डायमेंशन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होता है एडवर्टीजमेंट्स का, वहां पर इनकी बात की जाती है. एंड ऐसा भी मिशेल की जो स्टडी थी उन्होंने वहां पे ये कहा था कि पिक्टोरियल एड्स डिड नॉट यील्ड मोर फेवरेबल एटीट्यूड्स. तो उसी के थ्योरी के बेस ये क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे बी एंड डी जो हैं वो करेक्ट ऑप्शंस हैं, इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब है इस क्वेश्चन का. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन 52 से 53 सॉरी. तो ये मैचिंग का क्वेश्चन है. लिस्ट 1 में आपको टेक्निक दी गई है, लिस्ट 2 में आपको उसके प्रोपोनेंट दिए गए हैं.
बाउंस लाइटिंग जो है बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो हम कहते हैं कि लाइट इज बाउंस्ड ऑफ अ रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑन टू दी सब्जेक्ट। अगर हम चाहते हैं कि एक सॉफ्टर लाइट इफेक्ट आए आपके सब्जेक्ट के ऊपर, तो ये टीवी एंड कैमरा जो आपका सिलेबस का पार्ट है उसमें से ये क्वेश्चन है। एंड बाउंस लाइट हम तभी एक रिफ्लेक्टिव सरफेस के थ्रू हम सब्जेक्ट पर डलवाते हैं ताकि एक सॉफ्टर लाइटिंग इफेक्ट वहां पर के आए। अगर हम नेक्स्ट जो ऑप्शन है एसेंटेड सिनेमा की हम बात करें तो दिस इज अ इमर्जिंग जॉनर which one that requires new sets of viewing skills on the part of audiences। इसी तरह के बाकी दोनों ऑप्शंस हैं कैमरा स्टाइलो एंड डिस्टेंसिंग इफेक्ट, आप इन दोनों को भी पढ़ लीजिएगा, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के वहां पे पूछ लिया जाए। अब अगर बाउंस लाइटिंग की हम बात करते हैं तो उसके प्रोपोनेंट है सुब्रता मित्रा, यानी कि ए विल गो विद ऑप्शन 2। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 एंड 4 में ऑप्शन 2 दिया गया है, बी के साथ 1 दिया गया है और सी के साथ आपको चूज करना है कि कैमरा स्टाइलो किसने दिया था। तो कैमरा स्टाइलो अलेक्जेंड्रा ने दिया था, तो यहाँ पे सी के साथ जाएगा 4। So the correct answer will be option 4, which is A goes with 2, B goes with 1, C goes with 4 and D goes with 3. So 4 is the correct option here. Next question says what is the process of using promotional tools in a unified way so that communication synergy is achieved is called। Now यहाँ पे भी again ये जो 4 options हैं इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। सिनर्जेटिक मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इंटीग्रेटेड सेगमेंटेशन, सेगमेंटेड कम्युनिकेशन, ये हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में ये चीज डिस्कस भी की है। और जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है उसका करेक्ट ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सेगमेंटेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन 3। Now question 55 says creating a perceived difference in the minds of consumers between an organization's brand vis-a-vis competition is called। तो इसका सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन 3 which is product डिफरेंशिएशन। अगर प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी की मैं बात करूं तो व्हाट योर प्रोडक्ट शुड अचीव एंड हाउ दैट सपोर्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली वो होता है प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो फीचरिंग योर ब्रांड गुड्स एंड सर्विसेज इन अ प्रोडक्शन दैट टारगेट्स अ लार्जर ऑडियंस। सो हाउ योर प्रोडक्ट इज प्लेस्ड टू अट्रैक्ट द लार्जर ऑडियंसेस, दैट इज प्रोडक्ट प्लेसमेंट। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन जो है वो कैटेगरी ऑफ लेबलिंग, product identification labeling is critical and these are all parts of marketing. So here the correct option, creating a perceived difference in the minds of consumer between an organization's brand is called as, the correct option here is product differentiation. So option 3 is the right answer here. Question 56 says which of the following are the main stages in public relations। तो अगर हम पब्लिक रिलेशंस के मेन स्टेजेस की यहाँ पे बात करें तो इश्यूज ऑफ फोरकास्टिंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, नोइंग द पब्लिक इज ऑल्सो द करेक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, प्लानिंग मीडिया यूज भी बहुत जरूरी है, कंसोलिडेशन ऑफ पावर नहीं है, एम्प्लॉय लॉयल्टी भी नहीं है। आपको अपनी पब्लिक पता होनी चाहिए। जब भी हम पब्लिक रिलेशंस की बात करते हैं वी एश्योर दैट वी नो आवर पब्लिक, ओनली देन वी कैन मेंटेन अ गुड रिलेशन विद द पब्लिक एंड व्हाट इशू यू आर ट्राइंग टू पुट अप इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड द यूज ऑफ मीडिया इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। सो A, B, C are the statements which are correct here. So it makes option 4 as the correct answer here. Question 57 says identify the sequence of elements in the Johari window। ये आपका क्वेश्चन 57 है और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा D, A, B, C which is first is open, then blind, hidden and unknown। So option 2 is the करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 57। अगर मैं जौहरी विंडो के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो जौहरी विंडो मॉडल जो है इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवर रिलेशनशिप्स विद आवरसेल्व्स एंड अदर्स एज वी इंटरैक्ट विद देम। दिस मॉडल वाज गिवन बाय जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंग्राम इन 1950। सो दिस इज also a new question that was asked by UGC NET last year. So make sure कि इस तरह की theories और इस तरह के models आपने ठीक से prepare कर लिए हों if you are aiming to clear your JRF this year.
Question 58 says the dominant paradigm of development was criticized for. So dominant paradigm की हम लोग कई बार कई वीडियोस में बात कर चुके हैं. It was pro-West, which is a right statement. It was ethnocentric, which is again a right statement, and कल्चर इम्पीरियलिज्म की यहाँ पे बात की गई थी, ये भी सही है. इट फोकसेस ऑन एग्रीकल्चर इज फॉल्स एंड नॉन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज आल्सो फॉल्स. सो ए बी सी इज द करेक्ट ऑप्शंस हियर फॉर क्वेश्चन 58. तो ए बी सी देख लेते हैं किसमें है. ऑप्शन 2 में मेंशन्ड है ABC. So option 2 is the right answer for question 58. Now quickly let us see question 59. It says in a print media organization the staff functions include. This is an important question, and those who are already pursuing their careers in print organization, I'm sure they must be aware of this question. First is finance, second is legal, C is personal. These three are correct. Public relations is also correct. Production, marketing and advertising products is not really the right options here. So A, B, C, D is the correct answer for this question. So question 59 का सही जवाब हो जाएगा option 3. Now let us see question 60. किसी उत्पाद का चुनाव करते समय उपभोक्ता का स्वभाव से सर्वाधिक रुझान किस ओर होता है. तो इसका सही जवाब है आदत की तरफ होता है. So option 3 is the correct answer for question 61. Question 68. Now question 61 says न्यायालय की अवमानना के मामले में कार्रवाई की समय सीमा है. आपको इसमें से डिसाइड करना है. दिस इज अ प्योर शॉर्ट फैक्चुअल क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर हियर इज 1 वर्ष. सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 61. क्वेश्चन 62 सेज किसी समाचार पत्र के लिए अपेक्षित आवश्यकताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है. इसमें से आपको स्टेटमेंट चूज करना है. और यहाँ पे स्टेटमेंट जो है मैं आपको बता दूं एक बार पढ़ करके कि स्टेटमेंट बी, डी एंड ई यहाँ पर सही है, यानी कि इसे आवधिक रूप से प्रकाशित किया जा सकता है. ऐसे समाचार की प्रकृति अवश्य ही सार्वजनिक होनी चाहिए, और इसके साथ ही ई वाला ऑप्शन की इसमें सार्वजनिक समाचारों पर टिप्पणियां शामिल हो सकती हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन 62 का सही जवाब है ऑप्शन 3, केवल बी, डी एंड ई. Now let us quickly move on to the next question, which is question 63, and it says संचार में the project of the self की अवधारणा किसने विकसित की थी. This is again a factual question, and here the correct answer is option 2, John B. Thompson ने. Now question 64 says स्टुअर्ट हॉल ने टेलीविजन दर्शकों को किस रूप में वर्णित किया है. ये भी एक तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन है. सांस्कृतिक रूप से निष्क्रिय उन्होंने घोषित किया है. तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3. Now question 65 says गिरीश कासरवल्ली के निर्देशन में बनी निम्नलिखित फिल्मों का काल अनुसार व्यवस्थित कीजिए. तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने का क्वेश्चन है. अब जो है क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा बदल गया है. पहले आपको 4 ऑप्शंस में बकायदा एक अरेंजमेंट मिलता था, लेकिन नाउ दे हैव चेंज द पैटर्न अ लिटिल बिट, और हम लोग देख लेते हैं. तो सबसे पहले आती है माने, उसके बाद आती है गुलाबी टॉकीज, उसके बाद आती है घट श्रद्धा, उसके बाद आती है द्वीप, और लास्ट में आती है कर्मावतार. सो हियर द करेक्ट आंसर, द सीक्वेंस इज EDBCA. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन 3. Now question 66 is the assertion and reasoning question. For assertion and reasoning questions, your concept should be very clear. Only then you will be able to find out whether the assertion is right or the reason is the right reason for the assertion. देख लेते हैं क्या question है. It says any feminist media eruption produces new theoretical frameworks in media studies. This is the assertion here, which is right. Feminist structural narratives have survived despite post-feminist arguments aimed at the patriarchal backlash. This is also the correct reason for this assertion. तो यहाँ assertion and reason both are correct, and reason is the correct reason for assertion. So both A and R are true, and R is the correct explanation of A. तो option 1 यहाँ पे सही हो जाएगा. Now question 67 says 2 perspectives that influenced propaganda theory in the 1930s are. Propaganda theory is one of the very important theories. You must go through that.
हमने भी कई वीडियोस में इसका जिक्र किया है। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो आई एम श्योर कि आपको प्रोपेगेंडा थ्योरी के बारे में यहाँ पे पता होगा। इट सेज द पर्सपेक्टिव की जो बात होती है वो बिहेवियरिज्म की वहां पे बात होती है, फ्रॉडिनिज्म की वहां पे बात होती है। तो बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 67 एंड द राइट ऑप्शन इज 2. So 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2. Now question 68 says what is the series of decisions involved in delivering the messages to the target audiences called? So that is called media planning. So option 3 is the right answer here. क्वेश्चन 69 सेज इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के निम्नलिखित अध्यक्षों के सही कालक्रम को पहचानिए. अगेन दिस इज अ क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट क्वेश्चन. देन द फर्स्ट इज जी नरसिम्हा, उसके बाद आता है उपेंद्र आचार्य, उनके बाद आते हैं कुंदन व्यास और लास्ट में आते हैं आशीष बग्गा. तो ये इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी भी आप लोग पढ़ लीजिएगा उसके बारे में, और उसके कौन कौन अध्यक्ष रहे हैं उनका भी आपको ईयर पता होना चाहिए. सो हियर द करेक्ट आंसर फॉर 69th क्वेश्चन इज ऑप्शन 4. नाउ क्वेश्चन 70 सेज विकास के चरण के सही अनुक्रम को पहचानिए. इसमें भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. पहला आता है समस्याओं को पहचानना, क्योंकि यू शुड बी अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर. सो फर्स्ट इज हियर ऑप्शन सी. उसके बाद आता है लक्ष्य निर्धारण करना, फिर आता है योजना निर्माण प्रविधि, और लास्ट में आता है कार्य का मूल्यांकन, यानी कि आपको एनालिसिस या रिजल्ट. सो हियर द करेक्ट ऑप्शंस आर, correct sequence is C, D, B, A, and the right answer for this question 70 is option 2. Now let us move on to the next question, which is question 71. ये भी again यहाँ पे आपको काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करने हैं. यहाँ पे जो बातें दी गई हैं और इसका सही जवाब उपर्युक्त पुस्तकों के प्रकाशन के आधार पर. तो आप समझ सकते हैं कि यू शुड बी अवेयर अबाउट द रीसेंट पब्लिकेशंस एंड रिलीज ऑफ बुक्स दैट हैव टेकन प्लेस. कौन सी बुक को कौन सा पुरस्कार मिला ये भी आपको पता होना चाहिए if you want to clear this exam and if you want to clear the JRF. So the first one is the process of economic growth, which is C. Then comes the passing of traditional society, which is D. Then comes the achieving society, which is A, and last में आता है mass media and national development, which is B. So here the correct option is option 1 and the sequence is C, D, A, B. Now question 72 says Manuel कास्लेट के तर्क के अनुसार वैश्विक समाज का सामाजिक संगठन निम्नलिखित में से किस रूप में व्यवस्थित होता है. तो उसका सही जवाब यहाँ पे है नेटवर्क के रूप में, एंड द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 72 इज ऑप्शन 3. नाउ क्वेश्चन 73 से घटना जितनी अधिक समीप होती है कथानक उतना ही बड़ा होता है. इस समुच्चय में निम्नलिखित में से क्या अभिप्रेत है. So this question is again in Hindi and here the correct option is मीडिया संस्थान का मुख्यालय, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है. क्वेश्चन 74 says विलियम हैचन ने निम्नलिखित मानकीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो पूरे विश्व में प्रचलित हैं. तो पूछ रहे हैं कि कौन से मानकों का यहाँ पे सिद्धांतों का उन्होंने प्रतिपादन किया. द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 3, केवल A, B और E. Now the next and the last question for today is question 75 and it says the layout activity in a modern print newspaper involves the following elements. So here B is right, contrast, then comes the gaze motion and the grid. तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं लेआउट एक्टिविटी मॉडर्न प्रिंट न्यूज़पेपर में ये एलिमेंट्स वहाँ पे यूज होते हैं. तो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 75 इज option number 3. There are number of videos on our channel where you can go through the MCQs, the important MCQs related to television and camera, related to print, printing press, related to research, related to mass comm theories, ICT, laws, media ethics. तो आप उन videos को ज़रूर refer करिएगा. They will definitely benefit you for this exam. So this was the
25 set of questions that we have discussed today. For the rest of the questions, that is from question number 76 to question 100. As you know, paper 2 contains 100 questions, and we have divided each video into 25 sets of questions. So this is the third part in the series. If you have not referred to the previous videos, प्लीज़ डू फाइंड आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और उनको आप ज़रूर रेफर करिए. अगर आप पहली बार यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एक आइडिया मिलेगा दैट हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड व्हाट द क्वेश्चन पेपर looks like in UGC NET examination. Also, if you're new on the channel or you haven't subscribed to Gyan for Media yet, please do subscribe it, and don't forget to press the bell icon which is given on the right hand side of your screen. We are also there on the social media platforms like Instagram and Facebook. Please do follow us there also, and wait for our next upload, next set of 25 questions. All the best.